आज वापस से जब ईडी वर्सेस सीएम ममता बनर्जी की केस की हियरिंग होने वाली है सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस पीके मिश्रा एंड केवी विश्वनाथन के सामने, जहां सीएम ममता बनर्जी की तरफ से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल काफी तीखे आर्गुमेंट्स रखने वाले हैं। पर इस हियरिंग के पहले ही पता चल रहा है कि एक के बाद एक ट्विस्ट इस केस में आते दिखे हैं। सवाल वही है कि क्या सेंट्रल एजेंसीज अपना काम इंडिपेंडेंटली कर पा रही है या फिर इलेक्शंस के टाइम पे कुछ और ही गेम चल रहा है। तो आज की हियरिंग में क्या तीखे आर्गुमेंट्स रखे गए हैं और इसके साथ लेटेस्ट अपडेट क्या है, चलिए आज के इस वीडियो में एक्सप्लोर करते हैं। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। बनिए लॉ चक्रा की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए। अब व्यूअर्स, बात ऐसी है कि वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में अपना स्टैंड कम्प्लीटली रिवर्स कर दिया है। जी हाँ, आपने सही सुना। पहले एलिगेशन थे कि उन्होंने ईडी के सर्च को ऑब्स्ट्रक्ट किया है, डिजिटल डिवाइसेस ले गई है, डॉक्यूमेंट्स हटा दिए गए हैं। लेकिन अब अफिडेविट में कहा गया है कि उन्होंने सिर्फ पोलाइटली रिक्वेस्ट की थी और ईडी ऑफिसर्स ने उन्हें अलाउ किया। अफिडेविट में क्लियरली लिखा गया कि व्हेन द आंसरिंग रिस्पोंडेंट रीच्ड बोथ प्रीमाइसेस, शी पोलाइटली रिक्वेस्टेड द ऑफिशियल्स ऑफ द एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट टू बी अलाउड टू रिट्रीव द पार्टीज डेटा एंड द डिवाइसेस। द ऑफिसर्स डिड नॉट ऑब्जेक्ट टू दिस रिक्वेस्ट। यानी सीएम का कहना है कि कोई जबरदस्ती नहीं हुई, कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं हुआ, सिर्फ पार्टी का प्रोप्राइटी डेटा रिट्रीव किया गया और रिट्रीवल के बाद वो प्रीमाइसेस छोड़कर चली गई ताकि ईडी ऑफिशियल्स को इनकन्वीनियंस ना हो। लेकिन ईडी का वर्जन बिल्कुल अलग कहानी बताता है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने सुप्रीम कोर्ट में प्ली फाइल ही की है इस वजह से, जिसमें उन्होंने एलिगेशन लगाए हैं कि 8 जनवरी को जब पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म आईपैक के ऑफिस में सर्च हो रहा था, जो कि ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के लिए काम करती है, तब स्टेट अथॉरिटीज ने इंटरफेयर किया। ईडी का कहना है कि उनके स्टैट्यूटरी पावर्स को ऑब्स्ट्रक्ट किया गया। सर्च प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत हो रहा था, कोल स्कैम से रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन के कंटेक्स्ट में। ईडी ने ये तक कह दिया कि सीएम सीनियर पुलिस ऑफिशियल्स के साथ प्रीमाइसेस में एंटर हुई और फोर्सिबली टुक अवे डिजिटल डिवाइसेस एंड डॉक्यूमेंट्स। एसजी तुषार मेहता ने कोर्ट में कहा भी था कि दिस इज एन ऑफेंस ऑफ थेफ्ट। उन्होंने ये भी क्लेम किया कि इनक्रिमिनेटिंग मटेरियल्स और एक ईडी ऑफिशियल का मोबाइल फोन तक ले लिया गया है। अब सोचिए, एक तरफ चीफ मिनिस्टर का अफिडेविट जिसमें काम पोलाइट रिट्रीवल का नैरेटिव है, दूसरी तरफ ईडी का चार्ज थेफ्ट, ऑब्स्ट्रक्शन, डिमोरलाइजेशन ऑफ ऑफिसर्स, और बीच में खड़ी है सुप्रीम कोर्ट। अब 15 जनवरी को जब ये मैटर सुना गया था तो बेंच ने ऑब्जर्व किया था कि ये केस लार्जर क्वेश्चंस रेज करता है, सेंट्रल एजेंसीज की इंडिपेंडेंस और स्टेट अथॉरिटीज के पॉसिबल इंटरफेरेंस को लेकर। कोर्ट ने स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल को डायरेक्ट किया था कि 8 जनवरी के सर्च से रिलेटेड सीसीटीवी फुटेज और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस प्रिजर्व किया जाए। नियर बाय एरियाज का फुटेज भी सिक्योर करने को कहा गया था और ये डायरेक्शन कैजुअली नहीं दिया गया। जब सुप्रीम कोर्ट सीसीटीवी प्रिजर्वेशन ऑर्डर देता है तो इसका मतलब होता है कि कोर्ट प्राइमा फसाई मैटर को सीरियस मान रहा है। अब ईडी का कहना है कि ये इन्वेस्टिगेशन ₹2700 करोड़ से ज्यादा के अलेज्ड स्कैम से रिलेटेड है। इंटेलिजेंस इनपुट्स के बेसिस पर उन्होंने क्लेम किया कि प्रोसीड्स ऑफ क्राइम आईपैक के ऑपरेशनल फ्रेमवर्क से लिंक्ड हो सकते हैं। उनका एलिगेशन है कि डिस्पाइट वैलिड ऑथराइजेशन, सीनियर स्टेट ऑफिशियल्स ने उनके काम में रुकावट डाली। लेकिन सीएम ममता बनर्जी का काउंटर इक्वली अग्रेसिव है। अफिडेविट में लिखा गया कि हर प्रेजेंस वाज लिमिटेड ओनली टू रिट्रीविंग डिजिटल डिवाइसेस एंड फिजिकल फाइल्स दैट कंटेन द कॉन्फिडेंशियल एंड प्रोप्राइटरी इंफॉर्मेशन ऑफ द AITC. It is not the ED's case that AITC or its officials are accused in the coal scam. As such, they cannot claim any right to the party's proprietary data as part of a roving and fishing inquiry. यहाँ पे एक strong legal phrase use हुआ है, roving and fishing inquiry। इसका मतलब होता है कि इन्वेस्टिगेशन बिना क्लियर नेक्सस के सिर्फ रैंडम सर्च कर रही हो। अब सीएम का कहना है कि जब AITC या उसके ऑफिशियल्स अक्यूज्ड ही नहीं है तो पार्टी के कॉन्फिडेंशियल इलेक्शन डेटा पर ईडी का क्या हक। और ट्विस्ट यही खत्म नहीं होता। अफिडेविट में ईडी के सर्च टाइमिंग को भी क्वेश्चन किया गया। ये कहा गया है कि सर्च उस वक्त कंडक्ट किया गया जब आईपैक के पास क्रिटिकल डॉक्यूमेंट्स थे, इंक्लूडिंग प्रपोज्ड कैंडिडेट्स की लिस्ट अपकमिंग असेंबली इलेक्शंस के लिए। एलिगेशन ये है कि ये सर्च हाईली सस्पेक्ट थी और क्लैंडस्टाइन पर्पस से की गई थी, थेफ्ट ऑफ कॉन्फिडेंशियल पॉलिटिकल डेटा। यानी नैरेटिव शिफ्ट हो गया है। अब सवाल ये नहीं कि सीएम ने ऑब्स्ट्रक्शन किया या नहीं, बल्कि ये कि क्या ईडी ने इलेक्शन से पहले पॉलिटिकल डेटा टारगेट किया। और एक और लीगल एंगल उठाया गया, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता
2023 के सेक्शन 105 रेड विद सेक्शन 65 BMLA के तहत सर्च का ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग मेंटेन करना मैंडेटरी है। सीएम साइड का कहना है कि ईडी ने अपने पिटीशन के साथ कोई ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग प्रोड्यूस नहीं की और ये एक टेक्निकल बट पावरफुल आर्गुमेंट है। अगर रिकॉर्डिंग मैंडेटरी थी तो वो कहाँ है? एफिडेविट में ये भी कहा गया कि द इम्प्यून्ड सर्चेस डू नॉट डिस्क्लोज एनी डिसर्नेबल नेक्सस विद द अलेज्ड शेड्यूल ऑफ एक्स, यानी अलेज्ड कोल स्कैम और आईपैक के बीच कोई क्लियर कनेक्शन रिकॉर्ड पर नहीं दिख रहा और ईडी ने कोई स्पेसिफिक फैक्ट डिस्क्लोज नहीं किया जिससे ये लगे कि प्रतीक जैन या आईपैक प्रोसीड्स ऑफ क्राइम से लिंक थे। यहाँ पर पॉलिटिक्स का सबसे एक्सप्लोसिव एलिगेशन आता है। एफिडेविट में कहा गया कि एक डिसर्नेबल एंड रिकरिंग पैटर्न ऑफ ओवर एक्टिवेशन है ईडी का, जो इलेक्शंस के बिल्कुल पहले एक्टिवेट होता है और एक्सक्लूसिवली अपोजिशन पार्टीज के लोगों को टारगेट करता है। लॉन्ग डोरमेंट इन्वेस्टिगेशन सडनली अग्रेसिव हो जाती है जब इलेक्शंस अनाउंस होते हैं। ये एक सीरियस कॉन्स्टिट्यूशनल एलिगेशन है। अगर ये पैटर्न प्रूव होता है तो सवाल सिर्फ एक स्टेट का नहीं, पूरे फेडरल स्ट्रक्चर का हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले ऑर्डर में एक इम्पोर्टेंट क्लैरिफिकेशन भी दिया था। इफ सच इश्यूज आर अलाउड टू रिमेन अनडिसाइडेड इट मे लीड टू अ सिचुएशन ऑफ लॉलेसनेस। साथ ही ये भी क्लैरिफाई किया था कि सेंट्रल एजेंसीज को पॉलिटिकल पार्टीज के लेजिटिमेट इलेक्शन वर्क में इंटरफेयर करने का अथॉरिटी नहीं है। यानी कोर्ट एक डेलिकेट बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है, ना तो सेंट्रल एजेंसी को फ्री पास, ना स्टेट इंटरफेरेंस को इग्नोर। 10 फरवरी 2026 को जब मैटर फिर लिस्टेड भी हुआ था तो हियरिंग अडजर्न हो गई थी क्योंकि वेस्ट बंगाल के लीड काउंसिल सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल अनवेल थे। बेंच हेडेड बाय जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा ने हियरिंग 18 फरवरी 2026 यानी आज के लिए पोस्टपोन कर दी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अर्जनमेंट को एक्सेप्ट किया लेकिन रिक्वेस्ट किया कि मैटर 18 फरवरी को ही लिस्ट हो। अब कोर्ट रूम में सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी भी प्रेजेंट थे और आज की हियरिंग में सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल मौजूद रहने वाले हैं। वो इज वेरी वेल नाउ। तो आज जब फिर से हियरिंग होने वाली है, नैरेटिव क्रिस्टल क्लियर नहीं है। दोनों साइड्स अपने अपने वर्जन के साथ खड़े हैं। ईडी कहता है कि स्टैट्यूटरी अथॉरिटी ऑब्स्ट्रक्ट हुई, थेफ्ट हुआ, ऑफिसर्स डिमोरलाइज हो रहे हैं। सीएम का कहना है कि पोलाइट रिट्रीवल था, प्रोप्राइटरी डेटा प्रोटेक्ट किया गया, फिशिंग इंक्वायरी हो रही थी और आज की हियरिंग में शायद फाइनल वर्डिक्ट ना आए, लेकिन जो भी ऑब्जर्वेशन आएंगे वो फ्यूचर के लिए प्रेसिडेंट सेट करेंगे। इलेक्शंस के टाइम पर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज का कंडक्ट, पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म्स का डेटा प्रोटेक्शन और चीफ मिनिस्टर के रोल की कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट, सब पर क्लैरिटी आएगी। अब देखना ये है कि सुप्रीम कोर्ट किस डायरेक्शन में इस नैरेटिव को ले जाता है। क्या सीसीटीवी फुटेज सच बताएगा? क्या ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग का एब्सेंस ईडी को वीक करेगा? या क्या अलेज्ड ऑब्स्ट्रक्शन का मटेरियल रिकॉर्ड पर स्ट्रॉन्ग रहेगा? तो व्यूअर्स, इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। अंटिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्र।